आनी है वो आ रही है। जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है वो पैसा आएगा, परंतु वो व्यवस्थाओं के तहत आएगा, नियमों के तहत आएगा। अगर सरकार सीधा सोचे जैसे सरकार सोच रही है वैसे पैसा नहीं आता। वो नियमों के अधीन पैसा आएगा। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो पूरा पैसा आएगा। क्या सर भाजपा इस मुद्दे पे अगर सरकार नहीं इसको समय पे चुनाव करती है तो आंदोलन की तैयारी में है? क्योंकि भाजपा का सर जो यहाँ पैटर्न है वो अब बयानों तक सीमित रह गया है, वो ग्राउंड में उतरने से कतरा रही है। कोई प्रदर्शन। देखिए आप लोग जो है केवल बयान दे के अपनी रस्म अदायगी कर जाते हैं और कोई आंदोलन नहीं हो रहा है सर। ऐसा है ना, आप फील्ड में देखिए, हमने फील्ड में जहां आवश्यकता, जितनी आवश्यकता आंदोलन किए हैं। विधानसभा के बाहर ये सत्र क्योंकि बारिश का था, हमने बजट सत्र में भी प्रदर्शन किया, इससे पहले भी प्रदर्शन किया, उससे पहले भी हमने हर जिला मुख्यालय पर सरकार द्वारा जो गारंटियां पूरी नहीं हो रही थी उन सभी मुद्दों को लेकर हमने प्रदर्शन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो आंदोलन करने की मास्टर है, उसको किसी नसीहत की या शिक्षा की जरूरत नहीं है। समय आने पर मुद्दों को लेकर परिस्थितियों के अनुसार आंदोलन भी किए जाएंगे, आप चिंता मत करिए। आप सभी का धन्यवाद। इस प्रेस वार्ता में ये चुनाव स्थगित करने की बात की है, परंतु आपदा को उन्होंने कितनी गंभीरता से लिया ये मेरे से ज्यादा आप भी जानते हैं। अभी तक बाढ़ प्रभावितों को राहत नहीं मिली, पुनर्वास की बात तो बहुत दूर है। अभी लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत नहीं हुई, पंचायतों की सड़कों की बात तो दूर है। अभी पीने के पानी की स्कीमें ही दुरुस्त नहीं हुई, टूटी हुई लाइनों को जोड़ने की बात तो बहुत दूर है। अभी अनेक गांव एक डेढ़ महीने से बिजली के लिए तरस रहे हैं, परंतु इस सरकार ने इतना सब होने के बावजूद भी जो विशेष राहत पैकेज है वो सिर्फ मंडी जिला को दिया है, बाकी जिलों के लिए विशेष राहत पैकेज नहीं है। जिस हमीरपुर, जिस शिमला, जिस कांगड़ा जिला के उपायुक्तों के पत्र के आधार पर ये चुनाव स्थगित करने की बात हो रही है, उन जिलों में विशेष राहत पैकेज नहीं दिया जा रहा। ना बिलासपुर में दिया जा रहा, ना चंबा में दिया जा रहा, ना सिरमौर, ना सोलन, ना। इसलिए मैं ये भी मांग करता हूं कि पूरे प्रदेश में, क्योंकि एक तरफ तो ये सरकार ये प्रस्ताव पारित करती है कि विधानसभा में कि आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, और दूसरी तरफ विशेष राहत पैकेज सिर्फ एक जिला में देती है। यहां भी कॉन्ट्राडिक्शन है, यहां भी विरोधाभास। इसलिए वो विशेष राहत पैकेज समूचे प्रदेश को, सभी जिलों के लोगों को, प्रभावितों को मिले, ये समय की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी की मांग है। इसलिए आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, जहां मैं पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनाव को समय पर करने की मांग करता हूं, वहीं सभी जिलों में बाढ़ प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज का लाभ मिले, ये भी मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर इसमें नहीं, देखिए, जैसे पिछले कल उपायुक्तों से दबाव डालकर, प्रभाव डालकर पत्र मंगवाए गए, वैसे ही अपनी पार्टी के प्रधानों को बुलाकर उनसे मेमोरेंडम भी ले लिया होगा। परंतु सच्चाई ये है कि यही सरकार जिन पंचायतों को शहरी निकाय बना दिया, वहां पिछले 1 साल से, जब से जो शहरी निकाय बने हैं, पंचायतों के काम नहीं हो रहे। आगे 2 साल और चुनाव नहीं होंगे तो वहां भी तो काम होंगे। इसलिए ये सिर्फ बहाना है। सरकार चुनाव ना कराने के बहाने ढूंढ रही है, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार पैसा दे, प्रधान काम कर रहे हैं। हालात ये है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। हम विधायक निधि की चिट्ठियां जारी कर रहे हैं, उनका पैसा भी ट्रेजरी से जारी नहीं हो रहा। ये स्थिति प्रदेश सरकार की है। प्रधान कहां से काम कराएंगे? मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है भटका रही है जनता को, जबकि इस समय जो है सरकार के पास 23 जनवरी तक का है। तो हमने तो नहीं कहा भटकाने का काम कि आप ये पत्र जारी करो।
हमने तो नहीं कहा आप उपायुक्तों से पत्र मंगवाओ, हमने तो नहीं कहा ये आदेश लागू करो, ये तो उनके आदेश हैं, ये तो उनके चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में डीएमसी की मीटिंग का ऑर्डर है। और स्थिति तो यह है चीफ सेक्रेटरी भी एक्टिंग है, एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी आदेश कर रहा है राज्य निर्वाचन आयोग को। ये सरकार की स्थिति है, इसलिए मुख्यमंत्री तो ऐसी बात करेंगे ही क्योंकि चोट गहरी लगी है, तो इसलिए ये आरोप हमारे पर लगाएंगे जिसमें कोई तथ्य नहीं। सर एक बार उत्तराखंड जो पड़ोसी राज्य है हमारा, वहाँ पर भी डिले हुआ है, लगभग 1 साल ही डिले हुआ है वहाँ पर। ऐसा तो नहीं कि उस पैटर्न पे चल रही हो प्रदेश सरकार भी? देखिए वो प्रदेश सरकार जाने, परंतु हम चाहते हैं चुनाव समय पर हो। रणजीत जी, आपने कहा कि चोट गहरी लगी है, इसको जरा इलेबोरेट करेंगे? यही चोट कि उनका जो एजेंडा है कि लोकल बॉडीज के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव स्थगित करने हैं, उसको कल पत्र जारी होने से पहले ही उसका भांडा भारतीय जनता पार्टी ने फोड़ दिया और उसको उजागर कर दिया। जनमानस ने सोशल मीडिया में उसका विरोध कर दिया। इससे ज़्यादा फजीयत क्या होगी कि शाम को ही मंत्री महोदय को कहना पड़ा नहीं समय पर चुनाव। हम हर पहलू पर काम करेंगे हम, और सबसे बड़ी अदालत जनता होती है, जनता के बीच जाएंगे। सर आप कह रहे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के मंडी की आपने जिक्र किया है, वहाँ के लिए जो है वो स्पेशल राहत पैकेज दिए जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वहीं के लिए दिया जा रहा है, बाकी जो जिले हैं उनके साथ क्यों ऐसा हो रहा है? ये तो सरकार बताए क्यों बाकी जिलों में नहीं दिया जा रहा है, यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम पूछ रहे हैं सरकार से कि आप बाकी जिला के उपायुक्तों से पत्र मंगाकर आपदा का सहारा लेके चुनाव स्थगित कर रहे हैं और उनको विशेष राहत पैकेज दे नहीं रहे। एक चीज और सर, आज सीएम ने कहा है कि भाजपा गुटों में बंटी हुई है। जो बयान आए हैं जयराम ठाकुर के, जो 2 बयान बड़े वायरल हो रहे हैं, एक कंगना रनौत को लेकर, एक वो अनुराग ठाकुर को लेकर, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए मुख्यमंत्री जी अपनी पार्टी की चिंता करें, उनकी पार्टी का पिछले 1.5 साल से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना है। 10 दौरे सीएम ने भी दिल्ली के कर दिए सरकारी हेलीकॉप्टर में प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए। उप मुख्यमंत्री भी 10 बार जाया है। मुख्यमंत्री नाम देते हैं, उप मुख्यमंत्री विरोध करते हैं। अगर उप मुख्यमंत्री मान जाए तो प्रदेश अध्यक्ष विरोध करती है, लोक निर्माण मंत्री विरोध करते हैं। तो गुट कहाँ है वो आप भी देख रहे हैं। अपनी गुटबाजी को छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाने की राजनीति पुरानी हो चुकी है। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय हमारी पार्टी की चिंता ना करें, भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एकजुट रहेगी। आप अपनी पार्टी की चिंता करो, अपनी सरकार की चिंता करो। आपकी ना पार्टी एकजुट है ना आपकी सरकार एकजुट है, और आने वाले समय में परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। केसीसी बैंक में अनियमितताओं के मुद्दे पे भाजपा मौन क्यों है? बिल्कुल मौन नहीं है। नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए। वहाँ सरकार का एक मंत्री पे आरोप लगे हैं, उन पे एक गंभीर आरोप लगे हैं। अभी 1 टाइम पॉलिसी जो है वो उनको फायदा देने के लिए बुलाई गई, लेकिन भाजपा का फ्रेंडली मैच चल रहा है उन मंत्री के साथ। कहीं कोई फ्रेंडली मैच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, नेता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस मुद्दे को उठाया है, इस मुद्दे का विरोध भी किया है। विधानसभा के अंदर भी इससे पहले कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा जो 1 टाइम सेटलमेंट पॉलिसी थी, जिसके तहत ऊना से पूर्व विधायक को फायदा दिया था, उस मुद्दे को भी हमने उठाया था। इसलिए इस मुद्दे को भी उठाया है। और ऐसा नहीं है, कोई किसी से फ्रेंडली मैच नहीं है। हम सरकार को हर मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, परंतु मुद्दे इतने ज़्यादा हैं कि कई बार कोई मुद्दा आगे आ जाता है, कोई पीछे चला जाता है। अपने इस कार्यकाल में कोई जनहित में काम नहीं किया, कोई प्रदेश हित में कदम नहीं उठाया, बल्कि अनेक जन विरोधी निर्णय लेकर प्रदेश की जनता को प्रताड़ित करने का काम किया। अनेक तरह के टैक्स लगाकर जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया। अनेक तरह के ऐसे काम प्रदेश के अंदर किए जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आज जो आर्थिक कुप्रबंधन प्रदेश में है, जो भ्रष्टाचार प्रदेश में है, जो भाई भतीजावाद प्रदेश में चला है, कांग्रेस नेता ये समझ गए कि उसके चलते आज चुनाव जीतना संभव नहीं है, इसलिए वो चुनाव को टाल रहे हैं। दूसरा आरोप हमारा ये है कि ऐसा करके ये सरकार
संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रही है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्षता से काम करती है। ये चुनाव कराना उसके अधिकार क्षेत्र की बात है। सरकार रिकमेंड कर सकती है कि परिस्थिति ऐसी है, उस पर विचार किया जाए, परंतु शहरी निकाय के मामले में चुनाव प्रोसेस शुरू होने के बाद बीच में हस्तक्षेप करना और कल डीएमसी के आदेश राज्य निर्वाचन आयोग को देना, ये उस संवैधानिक संस्था का अपमान है। जिस पार्टी के नेता राहुल गांधी संविधान की कॉपी हाथ में उठाकर घूमते, संविधान की रक्षा की बात करते, भाषण देते, आज उनकी पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, ये हम सब देख रहे हैं। इसलिए हमारा आरोप है कि ये सरकार अपने तात्कालिक लाभ के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली को ध्वस्त कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रही है और अपने तानाशाही पूर्ण रवैये को लागू कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और हमारी मांग है कि सरकार समय पर चुनाव कराए। ये चुनाव कोई नियम नहीं कहता, सरकार चुनाव स्थगित करने की पावर सरकार के पास है। चुनाव पोस्टपोन कराने के आदेश देने का कोई अधिकार सरकार को नहीं है। इसलिए सरकार जो पिछले कल आदेश पारित हुए उनको वापस ले और चुनाव आयोग को, जिला उपायुक्तों को अपना काम करने दे ताकि ये चुनाव समय पर हो। ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। मैं एक बात और आज इस प्रेस वार्ता में कहना चाहता हूँ। विधानसभा के सत्र में अमेंडमेंट बिल लाकर उस ऑर्डिनेंस को पारित कराया गया और ये तय किया गया कि जो प्रदेश में नए शहरी निकाय अर्बन लोकल बॉडीज बनी हैं उनके चुनाव 2 साल तक नहीं होंगे। दूसरा, जो पुराने नगर शहरी निकाय हैं, चाहे नगर पंचायतें, नगर परिषदें, नगर निगम, उनके चुनाव का तो प्रोसेस शुरू हो गया था। इलेक्शन कमीशन ने विकायदा 24 मई 2025 को ये पत्र जारी करके इलेक्शन प्रोसेस शुरू कर दिया था। 3 शहरी निकायों की बाड़बंदी हो, ऑब्जेक्शंस मांगे जाएं, सारी डिटेल उन्होंने जारी कर दी थी। परंतु बीच में सरकार के शहरी विकास विभाग के सचिव द्वारा पत्र जारी करके कि ये प्रोसेस रोका जाए और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की जाए। उस ओबीसी की रिजर्वेशन के बहाने उन शहरी निकायों के चुनाव को टालने की भी कोशिश हुई। और मैं बताना चाहता हूं कि उस समय राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को ये लिखा कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया है तो राज्य निर्वाचन आयोग देखेगा क्या ठीक है क्या गलत है। और उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के तहत जो पॉपुलेशन एज असर्टेन्ड एट लास्ट प्रोसीडिंग सेंसस of which the relevant figures have been published shall be used for the reservation purpose। तो 2011 की आबादी को ही आधार मानकर रिजर्वेशन की जाएगी। 2011 में ओबीसी की आबादी अलग से गिनी नहीं गई, इसलिए जैसे 2015-2020 में चुनाव हुए वैसे ही 2025 के चुनाव होंगे। परंतु सरकार ने राज्य चुनाव आयोग की बात को नहीं माना और अभी तक वो चुनाव भी असमंजस में लटके हैं। अब सरकार कह रही है वो अपना कमीशन गठित करके ओबीसी की पॉपुलेशन निकालेगी, जबकि
ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, और अब तो देश भर में जो है वो जनगणना का काम शुरू होने वाला है और वो जाति आधारित होने वाली है। इसलिए ये चुनाव पुरानी व्यवस्था के अनुसार हो, यही तर्कसंगत है, यही संवैधानिक है, यही एक्ट के अनुसार है। परंतु ये सरकार क्योंकि चुनाव करवाना नहीं चाहती, इसलिए चुनाव को टालने का काम किया। और अभी पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव को टालने के लिए जिस तरह से आपदा का बहाना लिया, बहुत ही हास्यास्पद है। मेरे पास उपायुक्त हमीरपुर का पत्र है। उपायुक्त हमीरपुर लिखते हैं कि अभी तक कई ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें ठीक न होने के कारण यातायात सामान्य रूप से बहाल नहीं हो पाया है। आपदा राहत कार्यों में जिला प्रशासन विभाग के कर्मचारी पूर्ण रूप से व्यस्त, इसलिए वर्तमान समय में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन को करवाया जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ऐसे ही पत्र शब्द से बाकी उपायुक्तों से लिखवाए गए और उसके बाद ये ऑर्डर कल डीएमसी डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के माध्यम से पारित हो गए कि ये चुनाव जो है, जब तक सड़कें पूरी तरह से दोबारा नहीं बन जाती तब तक चुनाव स्थगित किए जाते हैं। ऐसी हास्यास्पद स्थिति। हमीरपुर जिला में सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक सड़क का नुकसान हुआ था और आज वहां का उपायुक्त दबाव के कारण क्या पत्र लिख रहा है। सबसे कम नुकसान हमीरपुर जिला में हुआ और हमीरपुर का उपायुक्त ये लिखकर दे रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि आपदा का बहाना लेकर इस तरह चुनाव को टालकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, सरकार, इस पत्र से सरकार की नाकामी उजागर होती है। ये तो स्पष्ट है कि अभी तक सड़कें मुरम्मत उनकी नहीं हो पाई, ये तो हम कह रहे हैं, तो आरोप है। परंतु सरकार ने तो ये भी मान लिया कि आने वाले 3 महीनों में भी सड़कों की मुरम्मत नहीं होगी, इसलिए चुनाव नहीं हो सकते। चुनाव तो जाकर दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के प्रथम सप्ताह या सारे चुनाव जनवरी 2026 में कराए जा सकते हैं। इसका मतलब सरकार ये मान रही है कि जनवरी 2026 तक सड़कों की मुरम्मत नहीं हो पाएगी। ये सरकार की हालत है, ये सरकार की नाकामी है, जिसको सरकार ने खुद स्वीकार किया है। ऐसी निकम्मी सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। और हमारा आरोप है कि ये सरकार इस तरह से, चाहे बात पंचायती राज संस्थाओं की हो, चाहे बात शहरी निकाय की हो, इन लोकल बॉडीज के चुनाव को स्थगित करने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं, उन्हें आभास है कि इन चुनाव में उनके प्रत्याशी नहीं जीतेंगे। अपनी पार्टी की संभावित हार को लेकर वो इस तरह के हथकंडे रच रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी कलंकित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनाव को स्थगित कर लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन करने का प्रयास कर रही है। पहले शहरी निकाय चुनाव को टालने की कोशिश की गई और अब पिछले कल हिमाचल प्रदेश के अनेक जिलों के उपायुक्तों से पत्र मंगवाया गया कि वो उसमें लिखें कि उनके ज़िले के हालात आपदा के कारण ठीक नहीं है, रोड नेटवर्क सुचारू रूप से चला नहीं है, इसलिए अभी चुनाव कराना व्यवहारिक नहीं है। 4 ही उपायुक्तों के पत्र
सचिव पंचायती राज के पास पहुंचे और उसके तुरंत बाद आनन फानन में डिजास्टर मैनेजमेंट सेल द्वारा आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के माध्यम से आदेश जारी कर दिए गए कि इस साल हुई भारी बारिश के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान का विवरण देते हुए ये कहा गया कि ऐसे समय में चुनाव तब तक नहीं हो सकते जब तक रोड नेटवर्क जो है वो पूरी तरह से फिर से सुचारू रूप से ना चले, और ऐसे आदेश पारित करके उसकी कॉपी सभी जिलाधीश उपायुक्त महोदय को, राज्य निर्वाचन आयोग को और अन्य सभी विभागों के सचिवों और निर्देशकों को उसकी कॉपीज भेज दी गई। उसका चौतरफा विरोध होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उस आदेश का विरोध होने के बाद कल शाम को पंचायती राज मंत्री जी ने और आज मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि चुनाव समय पर होंगे। कल की जारी अधिसूचना और आज मुख्यमंत्री और मंत्री के बयानों में विरोधाभास झलकता है, कॉन्ट्राडिक्शन है। पिछले कल के आदेश के मुताबिक चाहे उपायुक्त थे, चाहे अन्य विभागों के अधिकारीगण थे, चाहे आप मीडिया के लोग थे, चाहे राजनीतिक पार्टियों के लोग थे, आम जनमानस तक ये संदेश गया कि ये चुनाव स्थगित किए जा रहे हैं। परंतु मुख्यमंत्री और मंत्री द्वारा समय पर चुनाव कराने का बयान देकर प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, एक भ्रांति पैदा की जा रही है। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर समय पे चुनाव होने हैं तो पिछले कल जो उपायुक्त महोदयों से पत्र मंगवाकर जो आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के द्वारा आदेश पारित किए गए, उनका क्या औचित्य था? उस आदेश की क्या आवश्यकता थी? इसलिए हमारा आरोप है कि मुख्यमंत्री मंत्री चाहे कुछ भी कहें, परंतु सरकार ये चुनाव टालना चाहती है, क्योंकि इससे पहले भी इस सरकार ने शहरी निकायों के चुनाव टालने का प्रयास किया, और जो शहरी निकाय अभी इस सरकार ने गठित किए थे, वो नए गठित शहरी निकायों के चुनाव 6 महीने के अंदर होने थे, परंतु इस सरकार ने वो चुनाव ना करवा के ऑर्डिनेंस लाया, और ऑर्डिनेंस लाकर एक्ट में बदलाव किया कि जो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने आवश्यक थे, वो कार्यकाल 6 महीने की बजाय 2 साल कर दिया जाए।